आज के दिन की उक्ति हरिनाम की महिमा पर, जो कि मुंडक उपनिषद से ली गई है, स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 4 से। प्रणवः धनु शरो हय्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते प्रमत्तेन वेदव्यम शरम शरवा तन्मयो भवेत्। नाम रूपी धनुष से और जीवात्मा रूपी बाण से प्रमत्त होकर ब्रह्म लक्ष्य को वेदन किया जा सकता है। ओके, अभी बड़ा थोड़ा ग्राफिकल एग्जाम्पल है कि अगर कृष्ण प्रेम का लक्ष्य है, ठीक है, यानी पर ब्रह्म को, कृष्ण को हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए धनुष है भगवान श्री कृष्ण का नाम, प्रणवः, यानी भगवान, जैसे भगवान गीता बोल रहे हैं प्रणवः सर्ववेदेषु, तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो है धनुष। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जो है वो लक्ष्य है, तो नाम है उसके लिए धनुष। अच्छा, और जो जीवात्मा है वो है बाण। तो बाण को जब तक हम नाम के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, यानी कि नाम का सहारा लेगा, तो तीर कितना जा पाएगा? तू ऐसे फेंक दे फक, तो रास्ते में गिर जाएगा, कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कृष्ण प्रेम जो है बहुत ऊंचा लक्ष्य है, उसके लिए नाम रूपी धनुष उसको धारण करना चाहिए। इसकी बात के और श्लोक भी हैं, इसमें फिलहाल ये वाला श्लोक बताया गया। साथ ही इसको पकड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर हाथ कमज़ोर हैं, अल्लू बल्लू है, उसको बोले हाथ है ढीले ढीले हाथ है उसके, तो धनुष भी वो क्या पकड़ेगा भला? तो ताकत होनी चाहिए, तब व्यक्ति धनुष को पकड़ पाता है। तो ये जो आत्मबल है, ये है गुरु की कृपा। तो गुरु कृपा की शक्ति से हम नाम के धनुष को पकड़ पाते हैं। गुरु कृपा ना हो तो हम नाम को पकड़ नहीं पाएंगे। जिसकी गुरु में श्रद्धा नहीं होगी वो नाम को नहीं पकड़ पाएगा, जिसकी गुरु में श्रद्धा होती है वो नाम को पकड़ पाता है। अच्छा, पकड़ तो लिया, लेकिन ना तीर को पकड़ करके पीछे भी खींचना होता है, और इसके लिए शक्ति होनी चाहिए। अगर ये हाथ बहुत कमज़ोर है अगर, तो तीर जो है आप खींच नहीं पाओगे, और फिर तीर बेचारा यहीं पर ही ठुक रास्ते में गिर जाएगा वो। तो इसलिए इस हाथ में भी शक्ति होनी चाहिए। ये हाथ भला क्या है? यह है तपस्या की भावना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कष्ट लेने की जो आपके अंदर विगर होता है कि मुझे कृष्ण के लिए कष्ट उठाना है, मुझे अपने मन से लड़ना है, मुझे अपनी बुद्धि से लड़ना है, मुझे अपने शरीर से लड़ना है, मुझे अहंकार से लड़ना है, मुझे तपस्या करनी है। ये भाव है इस हाथ का बल। ये हाथ का बल है, जिसे धनुष को पकड़ा है वो है गुरु कृपा, और ये है आत्मबल, और इससे जो है व्यक्ति पीछे खींचता है। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है हवाएं चल रही हों, तो आपने तीर तो लगाया था कृष्ण प्रेम की ओर, हवा चली, ओ तीर निकल गया किसी और। अरे, ये हवाएं क्या हैं? ये हवाएं हैं भक्ति भजन में आने वाले अवरोध। कैसे हो सकते हैं? सूक्ष्म भी हो सकते हैं, स्थूल भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से हो सकते हैं, हमारे संस्कारों से हो सकते हैं, और इनकी वजह से जाना था कृष्ण प्रेम की ओर, लेकिन निकल गए कहीं और। इसे कई लोग जैसे इस्कॉन में आते भी हैं, अगर शुरू में आए थे भक्ति करने के लिए, लेकिन फिर वो किसी और दुनिया में लग जाते हैं बेचारे, उनको पता नहीं चलता, अरे हम कहाँ चले गए भाई। तो इसलिए जो हवाएं हैं वो है अवरोध, जो कि तीर को भटका देते हैं। जो चला था कृष्ण प्रेम की ओर, पर चला गया कहीं और। तो इसलिए हवाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ में आपको एक व्यक्ति भी चाहिए होता है जो कि बताए कि तीर कैसे चलाना है। पता लगा हमने उल्टा तीर चला दिया और खुद पे चल गया वो, फिर तो इसलिए ये पता होना चाहिए, देखो वो लक्ष्य है, तीर को ऐसे लगाते हैं, हाँ, फिर ऐसे पीछे खींचते हैं, हाँ। तो इस प्रकार से एक ट्रेनर भी हमको चाहिए होता है तीर को सही से चलाने के लिए। वो ट्रेनर है गुरु। तो इसीलिए हमें गुरु और वैष्णवों का संग भी चाहिए, हमें आत्मबल भी चाहिए, हमें हवाओं का भी ध्यान रखना है, लक्ष्य का पता होना चाहिए, हमें नाम रूपी धनुष भी चाहिए, और इस प्रकार से देन वी कैन रीच आवर गोल विच इज कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय।